साथियों, एक मंच सजा था जिस मंच पर एक कवि था जो कि अपनी कविता को पढ़े जा रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद एक इंस्पेक्टर आता है, मंच पर चढ़ता है और उससे वाद विवाद करने लगता है उस कवि से कि आप कविता नहीं पढ़ सकते, बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है, नीचे उतरिए। इतनी देर में एक हट्टा कट्टा नौजवान आता है और उस इंस्पेक्टर को आकर मंच से उठाकर नीचे पटक देता है। साथियों, सबने पूछा क्यों भाई, क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब को तुमने कैसे पटक दिया? तो वो नौजवान बोलता है, अरे वो कवि को कविता नहीं पढ़ने दे रहा था। साथियों, ऐसे आजाद ख्यालात और पहलवानी वाले विचार रखने वाले थे मुलायम सिंह यादव, जो कि आगे चलकर न सिर्फ देश के रक्षा मंत्री बने बल्कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री भी बने। थोड़ी सी चूक ना हो जाती उनसे तो वो एक जमाने में प्रधानमंत्री पद के भी बहुत ही करीब थे। लेकिन आज हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए क्राइम वर्ल्ड की इस प्रस्तुति में उनके जीवन की उपलब्धियों के बारे में, उनसे जुड़े विवादों के बारे में, उनके जीवन की कई सुनी अनसुनी अनदेखी कहानियां आपके सामने बताएंगे, जिन्हें आप ध्यान से देखिएगा, पूरे एपिसोड को देखिएगा, क्योंकि ये कहानियां शायद ही आपने जीवन में कभी सुनी होंगी, और अगर किसी ने सुनी होगी तो उसकी उम्र जरूर 50-60 साल की होगी, क्योंकि ये कहानियां भी 50 साल पुरानी ही हैं। तो साथियों, मुलायम सिंह जी की बात की जाए तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुख देखे। एक सामान्य से परिवार से आते थे, एक किसान पिता के वो बेटे थे, और अपने जीवन में उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए जिसके बारे में आप सुन के आश्चर्यचकित रहे बिना रह ही नहीं पाएंगे। साथियों, मुलायम सिंह यादव वो राजनेता थे जिनके गांव वालों ने उनके विधायकी के चुनाव जिताने के लिए उपवास तक रख दिया था। लोग एक समय का खाना नहीं खाते थे, कहते थे कि भाई हमारे गांव से पहली बार कोई बंदा विधायकी का चुनाव लड़ रहा है तो हम एक समय का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन इनको चुनाव जितवाएंगे। हुआ कुछ यूं था कि जब 1967-68 में पहली बार इनको मौका मिला अपने राजनीतिक गुरु राम मनोहर लोहिया जी के सानिध्य में कि हम विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, इनके पास साधनों की बड़ी कमी थी। इनके पास बिल्कुल साधन नहीं थे, तो इन्होंने शायद कहा जा सकता है इनके जो मस्तिष्क में था, मुलायम सिंह यादव जी के मस्तिष्क में शुरुआत से एक जो चीज थी जिसने उनकी बहुत ज्यादा सहायता की, वो चीज थी साइकिल। जी हाँ साथियों, साइकिल। होता कुछ यूं है कि अपने परम दोस्त के साथ ये साइकिल पर ही निकल गए अपने लिए प्रचार करने के लिए। वो जमाना आज की तरह नहीं था कि सबके पास गाड़ियां थी, वो साइकिल पर ही निकल गए। उनके दोस्त आगे चलकर साइकिल चलाते जा रहे थे, ये पीछे जो है वो स्पीकर पकड़े हुए अपने नाम के साथ कहे जा रहे थे कि भाई हमें चुनाव जिताइए, हमें चुनाव जिताइए, पीछे के कैरियर पर बैठे हुए थे। लेकिन कुछ समय के बाद उनको लगा कि ये जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा हमें फायदा नहीं दे पा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं से एक 4 गाड़ी का इंतजाम करना ही होगा। इसीलिए उन्होंने एक प्रथा निकाली। साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठे बैठे वो लोगों से कहा करते थे, एक नोट एक वोट। आप मुझे एक नोट दीजिए, यानी 1 रुपए का नोट दीजिए और केवल 1 वोट दीजिए, और मैं आपसे दिल से पक्का वादा करता हूं कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूं। जो आप देंगे सूत समेत दुगना चौगुना 10 गुना आपको वापस लौटाऊंगा। और उनकी भाषा में वो दमक थी उस जमाने में कि लोगों ने उन पे विश्वास किया। एक नोट तो दे ही दिया पहले, और उस एक नोट के बलबूते उन्होंने एक पुरानी मर्सिडीज खरीद ली। लेकिन अब मुद्दा ये हो गया कि पुरानी मर्सिडीज तो आ गई है, लेकिन इसका तेल कहां से आएगा? तो इसके लिए उनके गांव के लोगों ने उपवास रखा, एक समय का खाना छोड़ दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुलायम सिंह यादव के विधायकी के चुनाव में पैसे की कमी आड़े नहीं आने देंगे। और यही हुआ, तेल भी मिला, गाड़ी भी मिली और अच्छी तरीके से चुनाव प्रचार भी हुआ, और इसके बाद वो पहली बार विधायक बनकर संसद में पहुंच ही गए। तो साथियों, ये थी कहानी छोटी सी, लेकिन आगे हम आपको बताने वाले हैं कुछ और भी जुड़े हुए मुद्दे मुलायम सिंह यादव की जिंदगी से जुड़े हुए। तो साथियों, अभी समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक मुलायम सिंह यादव थे, उनका जन्म हुआ था 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम सुघड़ सिंह यादव था, इनकी माता का नाम मूर्ति देवी था और ये एक किसान परिवार से संबंध रखते थे।
और ये 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते हैं। इनके सबसे बड़े भाई का नाम है रतन सिंह यादव, उसके बाद छोटों का नाम क्रमशः अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राजपाल सिंह यादव और इनकी एक इकलौती प्यारी बहन जिनका नाम कमला देवी है। इनके चचेरे भाई का नाम राम गोपाल यादव है जो कि पेशे से प्रोफेसर हैं। इनके पिता इन्हें पहलवान बनाना चाहते थे। जिंदगी में शुरुआत इन्होंने पहलवानी से ही की थी। मैंने आपको बताया था ना, वो इंस्पेक्टर को उठा के पटक दिया था। तो पहलवानी में मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह को मैनपुरी में चल रही एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित कर दिया, जिसके बाद नत्थू सिंह के विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बनने के वो सबसे प्रबल दावेदार थे। और इसीलिए उनकी ही सीट यानी कि नत्थू सिंह जी की सीट थी जसवंत नगर की, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपने बदले चुनाव लड़वाया और इस प्रकार राजनीतिक सफर शुरू हुआ मुलायम सिंह यादव का। अगर पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव ने आगरा विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए किया था और बीटी भी किया था। राजनीति में आने से पहले ही अंतर कॉलेज में वो प्रवक्ता भी रह चुके हैं, यानी कि शुरुआत से ही उन्होंने राजनीति की जो घुट्टी पी थी आगे चलकर वही सफल साबित हुई। पहले पहलवानी, फिर उसके बाद वो शिक्षक भी बने थे, उसके बाद नेतागिरी शुरू की थी उन्होंने। मुलायम सिंह यादव की शुरुआत ऐसे हुई है। अपने व्यक्तित्व और अंदाज की वजह से मुलायम सिंह यूपी के सियासत में हमेशा छाए रहते थे। अपने शुरुआती दौर में इन्होंने साइकिल से ही सफर शुरू किया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि अभी कुछ दिन पहले 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया। उनकी उम्र 82 वर्ष की थी और इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके कारण 2 अक्टूबर 2022 को ये मेदांता हॉस्पिटल में गुरुग्राम में भर्ती हुए थे और आज ये परलोक सिधार चुके हैं। लेकिन अगर इनकी फैमिली की बात की जाए तो इन्होंने 2 शादियां की। इनकी पहली पत्नी 18 वर्ष की उम्र में इनके साथ आ गई थी, यानी कि 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने शादी की थी और उनका नाम था मालती देवी। 1957 की बात है जब मुलायम सिंह यादव पहली बार मालती देवी से मिले और उनके प्यार में वो खो गए। उन्होंने एक इकलौते बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अखिलेश यादव है और पत्नी मालती देवी। लेकिन दुख की खबर एक ये भी है कि आज अखिलेश यादव के सर से माता पिता दोनों का ही साया उठ चुका है। मालती देवी तो बहुत पहले सन 2003 में एक लंबी बीमारी के चलते भगवान को प्यारी हो गई थी और अब मुलायम सिंह जी भी चल बसे। अगर बात की जाए दूसरी शादी की तो मुलायम सिंह यादव ने दूसरी शादी की थी साधना गुप्ता से। उसी वर्ष जिस वर्ष में मालती देवी गुजर गई 2003 में, उसी वर्ष उन्होंने तलाकशुदा साधना गुप्ता से दूसरी शादी की थी। हालांकि साधना का पहले से एक बेटा था जिसका नाम प्रतीक यादव है, लेकिन मुलायम सिंह यादव साधना गुप्ता को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थे। लेकिन समय बदलते उन्होंने सबके सामने इस रिश्ते को उजागर कर ही दिया। अफसोस की बात एक ये भी है कि आज साधना गुप्ता भी हमारे बीच नहीं है। उनकी भी एक लंबी बीमारी की वजह से बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। साथियों, अब अगर बात की जाए मुलायम सिंह यादव जी के सुनहरे राजनीतिक करियर की तो आप भी इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। मुलायम सिंह यादव जी ने वर्ष 1960 में, 1939 में इनका जन्म हुआ था, 1960 में 21 साल की उम्र से ही राजनीति के जो बैनर तले जो भी रैलियां होती थी उसमें शामिल होना शुरू कर दिया था। पहली बार 1967 में ये विधानसभा में चुने गए थे। 1967 से 1996 तक पूरे 8 बार ये विधान परिषद में चुने गए। पहला 1967 में, दूसरा 1974 में, तीसरा 1977 में, चौथा 1985 में, पांचवा 1989 में, छठवां 1991 में, सातवां 1993 में और 8वीं बार 1996 में ये विधायक बने। वर्ष 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने अपनी सरकार द्वारा आपातकाल लगाया था तो बहुत सारे नॉन कांग्रेसी नेताओं ने जेल भरो आंदोलन में हिस्सा लिया था और बहुत सारे नॉन कांग्रेसी नेताओं ने जब जेल भरो आंदोलन किया तो उनके साथ मुलायम सिंह यादव भी जेल में चले गए।
और पूरे 19 महीने तक ये जेल में रहे। वहां पर उन्होंने बहुत सारी विचारधाराओं वाले, बहुत सारी पार्टियों वाले नेताओं के साथ राजनीति के जो गुर सीखे, जो गुर बताए और जो गुर समझे, आगे चलकर वो उनके बहुत काम आए। लेकिन 1977 में इन्हें राज्य मंत्री, सहकारिता और पशुपालन मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि पहले कोई ने मतलब सीरियसली नहीं लेता था। सब लोग कहते थे कि ये मुलायम सिंह यादव हैं, ये जहां से आए हैं इन्हें वही पद दे दिया गया है, वही इन्हें मतलब डिपार्टमेंट दे दिया गया है, सहकारिता और पशुपालन डिपार्टमेंट। यानी कि एक गांव से संबंधित थे, इनके पिता किसान थे, तो लोग इस तरीके से उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन कहा जाता है ना, दुनिया आपका जितना भी मजाक उड़ाती है उसका जवाब कभी अपनी जुबान से मत दीजिए, अपने अच्छे कर्मों से दीजिए। क्योंकि साथियों, एक बड़ी कहावत ये भी है कि दुनिया केवल 2 स्थितियों में आपका मजाक उड़ाती है। पहली स्थिति ये कि आप बिल्कुल ही मूर्ख हैं, आपको कुछ नहीं आता, और दूसरी स्थिति ये कि आपको बहुत कुछ आता है। मूर्ख तो थे नहीं मुलायम सिंह यादव, क्योंकि वो संसद में चुने गए थे, हालांकि उनको बहुत कुछ आता था। इसीलिए उन्होंने इस सहकारिता जो डिपार्टमेंट था, इससे बहुत लाभ कमाया। इन्होंने कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए, चेंजमेंट किए अपने इस सहकारिता डिपार्टमेंट में कि उनके जो भाई थे शिवपाल सिंह यादव जी, वो यूपी में बहुत सारे सहकारिता बैंकों के बड़े अफसर बन चुके थे उस जमाने में। अब अगर बात की जाए 1980 की, तो उन्हें उत्तर प्रदेश में लोक दल का अध्यक्ष बनाया गया था, जिसे बाद में जनता दल में बदल दिया गया। 1982 से 1987 तक के विधानसभा सदस्य रहे थे वो, और 1987 में जब बोफोर्स घोटाला हो गया, तब से वीपी सिंह के संपर्क में आए और संयुक्त मोर्चे की स्थापना की। वीपी सिंह के सहयोग से इन्होंने 1979 में पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ली। जी हां साथियों, ये वीपी सिंह का साथी था जो मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने। लोक दल पार्टी का भी विभाजन हो गया और उसके बाद 1992 में मुलायम सिंह यादव ने अपनी एक नई पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने रखा समाजवादी पार्टी। और वही साइकिल, जिस साइकिल से उन्होंने पहली बार अपना चुनाव प्रचार खुद किया था, उसी साइकिल को अपना चुनाव चिन्ह बना दिया और सफलता के घोड़े पर सवार हो गए। 1992 से 1996 के बीच में इन्होंने चुनाव में बसपा नेता मायावती जी के समर्थन में एक सरकार भी बनाई। फिर उसके बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और तीसरी बार सन 2003 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुलायम सिंह यादव तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। मुलायम सिंह यादव केंद्र में रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके 1996 से 1998 के बीच में। और साथियों, एक और खास बात बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी पार्टी के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मुलायम सिंह अपने जीवन के अंत तक सदन में अटल बने रहे, लेकिन साल 2012 के यूपी के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को अपनी सबसे यादगार और बड़ी जीत मिली, तब इन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अपने बेटे अखिलेश सिंह यादव जी को राजनीति के क्षेत्र में उतारा और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तो साथियों, आज आपने जाना हमारे राजनीति के एक पुरोधा, एक युग मुलायम सिंह यादव जी के बारे में। अफसोस की बात केवल इतनी ही है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर हम उनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्राइम वर्ल्ड की ये सच्ची श्रद्धांजलि मुलायम सिंह यादव जी के लिए थी। अगर आपको ये वीडियो, ये एपिसोड, ये प्रस्तुति पसंद आई है तो लाइक व शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और अगली बार फिर किसी नई सच्ची घटना के साथ आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।